हरियाणा कांग्रेस में इस समय एक अलग ही दौर चल रहा है। हरियाणा कांग्रेस में 2029 की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए जहां भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली पूरी ताकत से लगी हुई है, वहीं दूसरे विरोधी नेता अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। नए प्रभारी संजय दत्त पार्टी के अंदर की हकीकत को जानने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अपनी तरफ से मजबूत संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में 5 किरदार ऐसे नजर आते हैं जिनके ऊपर कांग्रेस का 2029 का दारोमदार है, यानी वो यही 5 चेहरे तय करेंगे कि 2029 में कांग्रेस का बेड़ा पार होगा या उसका फिर से बंटाधार होगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस की उन 5 चेहरों की पोल टेस्ट की जो डिसाइडिंग फैक्टर नजर आते हैं। 2029 का चुनाव बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। जहां बीजेपी जीत का चौका लगाने का प्रयास करेगी, वहीं कांग्रेस लगातार चौथी बार हार को टालकर सत्ता का सरताज बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस को सत्ता का सरताज बनाने में 5 चेहरे सबसे डिसाइडिंग साबित होंगे। उनमें पहला चेहरा है भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल से हरियाणा कांग्रेस की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से पूरे कांग्रेस के सिस्टम पर उनका ही नियंत्रण रहा है और वो 2029 के लिए भी चाहते हैं कि अपने बेटे को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना दें। यानी भूपेंद्र हुड्डा एक तरह से राजनीति से रिटायरमेंट के करीब हैं और वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का मूड तय करेगा कि वो कांग्रेस को किस हालात में लेकर जाएं, क्योंकि आज की तारीख में जहां भूपेंद्र हुड्डा के साथ में 28 से 30 विधायक हैं, वहीं पर उनके साथ 4 सांसद भी हैं, साथ उनके 50 के करीब पूर्व सांसद और विधायक भी हैं। यानी सबसे बड़ी फौज आज की तारीख में भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में है। और भूपेंद्र हुड्डा के फैसलों पर आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा के फैसले ज़्यादा भारी पड़ते हैं, ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने फैसले लेने की इजाज़त और पावर पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा को दे दी है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का मूड, दीपेंद्र हुड्डा की मैच्योरिटी और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत ये तय करेगी कि कांग्रेस 2029 में कहाँ खड़ी होगी। उनके मुकाबले में जो चेहरा सबसे आगे नजर आता है वो है रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस की चंडीगढ़ की मीटिंग में इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने भी रणदीप सुरजेवाला से समर्थन मांगा। ये कहा कि अगर रणदीप तुम साथ दे दो तो मैं राज बना दूंगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा भी इस बात को लेकर सहमत हैं कि हरियाणा कांग्रेस में उनके बाद दूसरे नंबर का कोई दमदार चेहरा है तो वो रणदीप सुरजेवाला है। रणदीप सुरजेवाला की आज की तारीख में गांधी परिवार के साथ भी बेहद करीबी रिलेशनशिप है, वो उनके भरोसेमंद चेहरे हैं। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला की रणनीति भी तय करेगी कि 2029 में कांग्रेस का मुकाम क्या होगा। इन दोनों नेताओं के साथ में तीसरी शख्सियत यानी कुमारी शैलजा भी बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने के काम करेंगी। 2024 में अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा को इग्नोर नहीं किया होता, अगर उन्हें नाराज नहीं किया होता, तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। 2029 में भी कुमारी शैलजा की भागीदारी और उनकी इम्पोर्टेंस तय करेगी कि कांग्रेस सत्ता के कितने करीब जाएगी, सत्ता से दूर रहेगी या सत्ता की सरताज बनेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। वो जहां एक तरफ कांग्रेस का संगठन मजबूत करने का काम करेंगे, वहीं अहिरवाल में उनकी पावर, उनका असर, उनका इफेक्ट भी तय करेगा कि कांग्रेस कैसा रिपोर्ट कार्ड बनाती है, कांग्रेस कैसी परफॉर्मेंस लेती है। लेकिन पिछले 10 महीने में राव नरेंद्र ने कांग्रेस में वो काम कर दिए हैं जो पिछले 11 साल में नहीं हुए थे। यानी उन्होंने संगठन को आगे बढ़ाने की मुहिम को सिरे चढ़ा दिया है। और ऐसे में राव नरेंद्र की मेहनत और उनकी प्लानिंग भी कांग्रेस के लिए निर्णायक फैक्टर साबित होगी। इन चारों चेहरों से ऊपर एक चेहरे हैं संजय दत्त। संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं। उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभारी अगर पास होते हैं तभी पार्टी पास होती है। पिछले 11 साल में बीके हरिप्रसाद के अलावा बाकी के सारे प्रभारी नाकाम रहे थे। ऐसे में संजय दत्त के ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने कार्यकाल में कांग्रेस को कितनी मजबूती देते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं को कैसे लामबंद करते हैं, कैसे कांग्रेस की खेमेबाजी को मिटाते हैं और कैसे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। उनका कार्यकाल, उनकी रणनीति साफ तौर पर यह डिसाइड करेगी कि कांग्रेस में खेमेबाजी बढ़ेगी या घटेगी, कांग्रेस बीजेपी के बराबर खड़ी होगी, बीजेपी से आगे निकलेगी या बीजेपी से पीछे रहेगी। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के तमाम मसलों की चाबी
संजय दत्त के पास रहेगी। ऐसे में उनकी भूमिका सबसे बड़ी और सबसे खास रहेगी। यानी 2029 में ये 5 चेहरे ही तय करेंगी कि कांग्रेस की दुर्गति होगी या कांग्रेस सत्ता का परचम फहराने का काम करेगी। आप 2029 में इन 5 चेहरों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में इन 5 चेहरों में से सबसे इम्पोर्टेंट और डिसाइडिंग फेस आपको कौन सा नेता नजर आता है, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में इन 5 नेताओं की भागीदारी और उनके इम्पैक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।